हेलो एवरीवन, वेलकम टू किचन चैम्प। आज हम बनाएंगे 4 अलग अलग तरह की मिठाइयाँ। आप इसे कोई भी फेस्टिवल पर बना सकते हैं और ऐसे भी बना सकते हैं। तो दिवाली आ रही है, आप इसे ज़रूर से ट्राई करके देखिएगा। बहुत ही आसानी से ये मिठाइयाँ बनकर तैयार हो जाएंगी। तो सबसे पहले हम बनाएंगे मैसूर पाक और ये बहुत ही स्वादिष्ट मुँह में घुल जाने वाला बन के तैयार होगा। तो चलिए मैसूर पाक बनाना शुरू करते हैं। अब मैंने यहाँ पर एक बर्तन रख दिया है और 1 कप बेसन डाल देंगे और बेसन को अच्छे से छान कर ही डालना है। तो छान कर मैंने बेसन को डाल दिया है। तो मैं इसी कप का लास्ट तक मेजरमेंट लूँगी। तो आपको कप या कटोरी एक ही चीज़ ले लेनी है नाप के लिए। अब 1 कप मैंने यहाँ पर घी लिया है। अब इस घी को इस बेसन के अंदर डाल लेंगे, एक साथ नहीं डालेंगे, रुक रुक के डालेंगे। तो मैंने अभी 1/4 कप घी डाला है और अभी साइड में रखेंगे इस घी को। अब एक बार मिक्स कर देंगे। तो पहले डाला था मैंने, उसको मिक्स कर दिया है और आधा और डाल दिया है। अब हम इस घी को भी मिक्स कर देंगे अच्छे से। तो अच्छे से मिक्स करना है, इस बेसन के अंदर एक भी कुटिया नहीं रहनी चाहिए। तो मैंने अच्छे से बेसन को घी के साथ मिक्स कर दिया है। तो अब आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरह का है। और अब हम इसमें घी और मिक्स नहीं करेंगे और जो घी बचा है ना, उसको हम बाद में यूज़ करेंगे। अब हम इस बेसन वाले बर्तन को साइड में रख देंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो गैस के ऊपर मैंने एक पैन रख दिया है। अब डाल देंगे 1 कप चीनी। तो बेसन डाला था ना, सेम वही कप मैंने चीनी का भर के डाला है, उतनी ही चीनी डालनी है। अब डाल दें चीनी का आधा पानी, यानी कि सेम कप से आधा कप मैंने पानी डाला है। अब मैंने गैस ऑन कर दिया है और चीनी पानी को अच्छे से मिक्स होने देंगे और फ्लेम हाई कर देंगे ताकि चीनी और पानी जल्दी से मिक्स हो जाए। तो चीनी और पानी अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब हमें चीनी और पानी को अच्छे से उबलने देंगे 3 से 4 मिनट तक के लिए, क्योंकि हमें चाशनी बनानी है। और फ्लेम मीडियम रखेंगे और इसको बीच बीच में चलाते रहेंगे। तो अब चीनी और पानी को उबलते हुए 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम चेक करेंगे। तो मैंने यहाँ पर एक चम्मच ली है और चम्मच में डाल करके हल्का सा ठंडा होने देंगे, कुछ क्षण रुकेंगे और इस तरह से अंगुली और अंगूठे के बीच में दबा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं एक तार बनना चाहिए। तो आप इस चीज़ का खास ध्यान रखिएगा, एक तार बनना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप एक तार से कम चाशनी को पकाएंगे तो आपकी मैसूर पाक अच्छे से नहीं सेट होगी और ज़्यादा पका लेंगे तो होगा क्या कि वो थोड़ी सी टाइट हो जाएगी। इसलिए 4 से 5 मिनट तक के लिए इस चाशनी को मीडियम फ्लेम पर पकाना है। तो आपकी चाशनी परफेक्ट बन करके तैयार होगी। अब मैंने यहाँ पर लिया है केवड़ा वाटर। तो आपके पास यह नहीं है तो आप बिल्कुल स्किप कर सकते हैं। ये मैं फ्लेवर के लिए डाल रही हूँ क्योंकि मेरे पास यहाँ पर आज इलायची नहीं थी, तो ये फ्लेवर के लिए डाली जाती है। तो मैंने 1 ढक्कन भर के डाला है और आपके पास इलायची पाउडर है तो आप डाल सकते हैं। तो हमारी चाशनी बन के तैयार है। और अब डाल देंगे जो हमने बेसन और घी को मिक्स करके रखा था। तो बेसन मैंने सारा डाल दिया है चाशनी के अंदर और अब फ्लेम मीडियम रखेंगे। अब लगातार चलाते हुए इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, बीच में नहीं छोड़ेंगे। तो बेसन अच्छे से मिक्स हो गया है चाशनी के साथ। मैंने 1 मिनट तक के लिए इसको पका लिया है। अब यहाँ पर जो हमारा आधा कप घी बचा था ना, जो बेसन के अंदर मिक्स किया था, तो इस घी को धीरे धीरे डालना है। 1 2 चम्मच डालते जाएंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे अच्छे से। और साथ साथ में हमारा बेसन भी पकता जाएगा। और फ्लेम मीडियम रखेंगे और लगातार चलाते हुए इसको अच्छे से मिक्स करते रहेंगे, घी को भी और बेसन को, दोनों चीज़ों को। अगर आप पहली बार बना रहे हैं और आप मीडियम फ्लेम को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जब हम बेसन को नहीं चलाएंगे तो नीचे से जल सकता है, तो आप फ्लेम लो भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो घी मैंने लिया था ना, वो सारा डाल दिया है, जो आधा कप हमारा बचा था। तो थोड़ा थोड़ा करके मैंने 3 से 4 बार इस घी को डाला है। और इस मैसूर पाक को बनाना बहुत ही आसान है, क्योंकि जो पहले बनाया करते थे ना, जो जाली वाला, वो सभी से नहीं बन पाता है, क्योंकि उसमें अच्छे से जाली नहीं बन पाती है। तो आप ये मैसूर पाक ट्राई करके देखिएगा, 100% मैं गारंटी देती हूँ आपसे एकदम सॉफ्ट और मुलायम बन करके तैयार होगा। तो मैंने इस बेसन को 4 से 5 मिनट तक के लिए पकाया है। बेसन डालने के बाद में घी डालती गई और इसको पका लिया अच्छे से। तो मैसूर पाक को बनने में टोटल 10 से 11 मिनट लगे हैं।
तो अब हम चेक करेंगे कि मैसूर पाक हमारा सेट होगा क्या नहीं। तो मैंने यहाँ पर कटोरी ली है, थोड़ा सा ये पेस्ट डाला है और डालने के बाद में हल्का सा इसको ठंडा होने देंगे। अब हाथ को थोड़ा सा गीला कर लेंगे और इस पेस्ट को मैंने हाथ में लिया है, तो इस तरह से गोली बननी चाहिए अच्छे से। तो ये जो हमारा मैसूर पाक अच्छे से सेट हो जाएगा और पेस्ट हमारा इस तरह का थिक भी हो गया है। तो मैसूर पाक सेट करने के लिए तैयार है। अब हम गैस ऑफ कर देंगे। अब मैंने यहाँ पर एक ट्रे ले ली है और आप कैसा भी बर्तन ले सकते हैं, जैसा भी आपके पास बर्तन है, किसी चीज़ में भी आप इसको सेट कर सकते हैं। और मैंने यहाँ पर बटर पेपर बिछाया है और इसको अच्छे से घी से ग्रीस कर देंगे। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप बिल्कुल स्किप कर सकते हैं, इसके बगैर भी ये अच्छे से सेट हो जाता है। मेरे पास रखा था इसलिए मैंने इसको अंदर सेट कर दिया है। अब हमारा मिठाई वाला सारा पेस्ट इस ट्रे के अंदर डाल देंगे। तो पेस्ट मैंने सारा डाल दिया है और अब अच्छे से सेट कर देंगे। तो मैंने अच्छे से सेट कर दिया है और अब मैं यहाँ पर गार्निशिंग के लिए पिस्ता से डेकोरेट कर रही हूँ ताकि सुंदर लुक आए। आप सिंपल भी रख सकते हैं या फिर और किसी चीज़ से भी इस मिठाई को डेकोरेट कर सकते हैं। अब पिस्ता को इस तरह से सेट कर देंगे ताकि ये अच्छे से चिपक जाएं। तो अब इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो मैसूर पाक को ज़्यादा ठंडा करने की ज़रूरत नहीं होती है, तो मैंने सिर्फ और सिर्फ इसको आधा घंटा तक के लिए रखा है। अब मैंने यहाँ पर एक प्लेट ले ली है और प्लेट के अंदर डीमोल्ड कर देंगे। हल्का सा इसे थपथपाएंगे और बटर पेपर को अलग कर देंगे। तो आप देख सकते हैं हमारा जो मैसूर पाक है ये बहुत ही अच्छे से सेट हुआ है। अब इसे कट कर लेंगे। तो आप अपने पसंद के अनुसार कोई भी इसकी शेप दे सकते हैं। तो मैसूर पाक हमारा बन के तैयार है। ये बहुत ही स्वादिष्ट और मुंह में घुल जाने वाला बना है। तो आप इस तरह से बना करके देखिएगा, आपका मैसूर पाक बहुत ही अच्छे से बन के तैयार होगा। अब हम नेक्स्ट रेसिपी बनाएंगे सिर्फ 1 गिलास दूध और घर में रखी चीज़ों से। ये बहुत ही आसानी से बन के तैयार होगी और बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी। अब गैस के ऊपर मैंने एक पैन रख दिया है और अब डाल देंगे 1 गिलास नॉर्मल दूध और इसको वजन में नापें तो ये 200 ml दूध है। दूध आप गाय का या भैंस का कैसा भी ले सकते हैं, जैसा भी आपके पास है। अब डाल देंगे आधा कप चीनी। चीनी आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। अब डाल देंगे 1.5 कप कोकोनट पाउडर और इसे नाप करके देखें तो ये 200 ग्राम कोकोनट पाउडर है। आप इसे घर में भी आसानी से बना सकते हैं और ये मार्केट में तो मिल ही जाता है। तो 1.5 कप कोकोनट पाउडर मैंने डाल दिया है। अब डाल लेंगे आधा कप मिल्क पाउडर यानी कि दूध वाला पाउडर और इसे नापें तो ये 100 ग्राम के तकरीबन है। अगर आपके पास मिल्क पाउडर नहीं है तो आप मावा भी डाल सकते हैं इसकी जगह है। और मिल्क पाउडर डालने से मिठाई हमारी झटपट से ही बन के तैयार हो जाती है, क्योंकि मिल्क पाउडर दूध को बहुत ही जल्दी से सोख लेता है, इसलिए जल्दी से बन के तैयार हो जाती है। अभी तक मैंने गैस ऑन नहीं किया है। पहले सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है और उसके बाद में हम गैस ऑन करेंगे। पहले जब हम गैस ऑन कर देते हैं तो क्या होता है कि जो मिल्क पाउडर है ना, इसमें गांठें पड़ सकती हैं, तो अच्छे से मिक्स करना है। तो मैंने सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दिया है और अब मैंने गैस ऑन कर दिया है। अब फ्लेम लो रखेंगे और अच्छे से मिक्स करते हुए लगातार चलाते हुए इसको गाढ़ा होने तक पकाना है। तो इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा गाढ़ा होने में। और मैंने 1.5 कप कोकोनट पाउडर डाला था और आधा कप मिल्क पाउडर। अगर आप डालना चाहते हैं तो 1 कप मिल्क पाउडर और 1 कप कोकोनट पाउडर भी डाल सकते हैं, क्योंकि मेरे पास मिल्क पाउडर कम था इसलिए मैंने आधा कप ही डाला है। और आप 1 कप मिल्क पाउडर डालोगे ना तो आपकी मिठाई 2 या 3 मिनट में बन करके तैयार हो जाएगी। अभी यहाँ पर मुझे चलाते हुए 3 से 4 मिनट हो गए हैं और ये ठीक होने लग गया है हमारा जो पेस्ट है ना। अब डाल देंगे 1 चम्मच घी। घी इसलिए डालेंगे क्योंकि मिल्क पाउडर होता है ना, उसमें बिल्कुल भी फैट नहीं होता है। अगर आप मावा डालेंगे ना तो आपको घी डालने की ज़रूरत नहीं होगी। और आपको ध्यान इस बात का रखना है कि फ्लेम बिल्कुल लो रखनी है और लगातार चलाते हुए अच्छे से मिक्स करते रहिएगा और ये बहुत ही जल्दी से गाढ़ा हो जाएगा। तो अब यहाँ पर मुझे चलाते हुए इसे 6 से 7 मिनट हो चुके हैं और ये अच्छे से डो के फॉर्म में आ गया है। तो मिठाई के लिए हमें ऐसा ही डो चाहिए। तो पता लगाना है अभी
कि इसकी जो मिठाई है वो सेट होगी क्या नहीं। तो मैंने एक कटोरी में थोड़ा सा पोर्शन लिया है और इसको हल्का सा ठंडा होने के बाद में इस तरह से गोली बांध के देखेंगे ना तो अच्छे से गोली सेट होनी चाहिए, तो मिठाई हमारी अच्छे से बन के सेट हो जाएगी। तो मिठाई को बनने में टोटल 7 से 8 मिनट लगे हैं। अब गैस ऑफ कर देंगे। अब मैंने यहाँ पर एक ट्रे ले ली है और अंदर बटर पेपर भी बिछा दिया है। अगर आपके पास ऐसी ट्रे ना हो तो आप इस मिठाई को कोई भी बर्तन में सेट कर सकते हैं। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है ना तो आप इसे हटा सकते हैं। प्लेट में घी लगा करके आप ऐसे भी सेट कर देंगे ना तो मिठाई आपके अच्छे से सेट हो जाएगी। तो मैंने घी से अच्छे से ग्रीस कर दिया है और थोड़ा पिस्ता भी डाल दिए हैं ताकि मिठाई का सुंदर लुक आए। आप सिंपल भी रख सकते हैं। और अब मिठाई के डो को इस ट्रे के अंदर डाल देंगे और अच्छे से सेट कर देंगे। तो मिठाई को मैंने अच्छे से सेट कर दिया है और अब हम इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब भी ये सेट होगी तब हम इसे कट कर लेंगे। तो मिठाई को रखे हुए 1 घंटा हुआ है। मैंने इसको फ्रीज में रखा था, आप बाहर भी रख सकते हैं। ये अच्छे से सेट हो चुकी है। अब चाकू की सहायता से ट्रे से मिठाई को अलग कर देंगे ताकि अच्छे से निकल जाए। अब प्लेट के ऊपर डिमोल्ड कर देंगे। हल्का सा थपथपाएंगे ना तो ये निकल जाएगी। तो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से सेट हुई है। अब बटर पेपर को अलग कर देंगे और मिठाई को कट कर लेंगे। आप अपने पसंद के अनुसार कैसे भी शेप में कट कर सकते हैं। और ये इतनी सॉफ्ट और मुंह में घुल जाने वाली बनी है, तो आप ज़रूर से बनाइएगा। कोई भी त्यौहार पर इस मिठाई को बना सकते हैं। और वैसे भी दिवाली आ रही है तो आप इस मिठाई को एक बार से ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। बिना चाशनी के, बिना मावा के और बिना ताम झाम के ये झटपट से बन करके तैयार हो जाती है और बहुत ही आसान तरीके से बनती है ये। तो आप ज़रूर से ट्राई करके देखिएगा एक बार। और आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अब हम नेक्स्ट बनाएंगे बालूशाही और ये बहुत ही स्वादिष्ट खस्ता रसभरी बन के तैयार होंगी। चलिए बालूशाही बनाना शुरू करते हैं। अब मैंने यहाँ पर एक बर्तन रख दिया है। अब यहाँ पर डाल देंगे 1 कटोरी मैदा और इस मैदा को मैंने अच्छे से छान लिया है और इसको ग्राम में नापें तो ये 350 ग्राम मैदा है। तो लास्ट तक इसी कटोरी से सारी चीज़ें नाप के डालेंगे। आप कटोरी या फिर कप से नाप ले सकते हैं। अब डाल देंगे 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। अगर आपके पास बेकिंग पाउडर नहीं है तो आप हाफ टीस्पून बेकिंग सोडा भी ले सकते हैं। तो किचन में सबसे छोटी चम्मच से मैंने नाप करके बेकिंग पाउडर डाला है। अब डाल देंगे चुटकी भर नमक। तो चुटकी भर हम जब नमक डालते हैं ना तो मिठाई का स्वाद और बढ़ जाता है और मीठी का स्वाद बैलेंस हो जाता है। अब यहाँ पर डाल देंगे 1/4 कटोरी घी और जो मैंने मैदा नाप कर के डाली थी ना वही सेम कटोरी मैंने घी की ली है और इस घी को गर्म नहीं किया है, सिर्फ मेल्ट ही करके लिया है। तो घी की हम बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करेंगे। अगर घी कम डालेंगे ना तो हमारी जो बालूशाही है ना वो खस्ता नहीं बनती है अंदर से, इसलिए 1/4 कटोरी तो घी डालेंगे ही। अगर आप घी डालना नहीं चाहते हैं ऑयल भी डाल सकते हैं, लेकिन घी डालने से स्वादिष्ट बनती है बालूशाही। तो मैंने घी को अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हम इस तरह से मुट्ठी बांध के देखेंगे तो अच्छे से मुट्ठी बंधनी चाहिए। तो ऐसा ही हमें मोयन चाहिए, यानी कि जो हमने घी डाला है ना वो एकदम से परफेक्ट है। अब मैंने यहाँ पर 1 कप में नॉर्मल पानी लिया है और पानी धीरे धीरे करते हुए डालना है, एक साथ नहीं डालेंगे। और मैदा को हम सिर्फ जोड़ेंगे ही, लगाएंगे नहीं आटे की तरह। तो अभी मैंने 3/4 कप पानी यूज़ कर लिया है और जो बचा है ना इसको हम साइड में रखेंगे और अगर ज़रूरत होगी तो बाद में और लेंगे। तो इस तरह से हल्के हाथों से जोड़ना है। अगर हम टाइट लगाएंगे ना आटा रोटी की तरह तो होगा क्या कि जो बालूशाही है ना हमारी वो टाइट बनती है। तो हल्के हाथों से इस मैदा को इस तरह से जोड़ देंगे। अब थोड़ा थोड़ा सा सूखा लग रहा है मुझे मैदा, तो मैंने 2 से 3 चम्मच पानी और ऐड कर दिया है और मैंने मैदा को अच्छे से जोड़ लिया है। तो मैदा का मैंने सॉफ्ट डो लगा करके तैयार कर लिया है। तो मैदा को लगाने के लिए 3/4 कप पानी यूज हो गया है, 5-4 चम्मच पानी बचा है। अब हम मैदा को साइड में रख देंगे आधा घंटा तक के लिए। हमारी मैदा रेस्ट कर रही है ना, तब तक हम बनाएंगे चाशनी। तो गैस के ऊपर मैंने एक पैन रख दिया है। अब डाल देंगे पौन कटोरी चीनी। मैदा डाली थी ना सेम उसी कटोरी से मैंने चीनी डाली है। और अब डाल देंगे चीनी का आधा पानी। अब गैस ऑन कर देंगे और चीनी को अच्छे से मिक्स होने देंगे और बीच बीच में चलाते रहेंगे।
तो चीनी अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब डाल देंगे इलायची। तो 4 से 5 कूटी हुई इलायची छिलके के साथ ही डाल दी है मैंने। अब मैं यहाँ डाल रही हूँ रेड फूड कलर। अगर आपको पसंद नहीं हो तो आप बिल्कुल स्किप कर सकते हैं, लेकिन फूड कलर डाले ना मज़ा नहीं आता है, बहुत ही सुंदर सा कलर आता है फूड कलर डालने से। अब हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो फूड कलर मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है और अब फ्लेम लो टू मीडियम रखेंगे और चीनी पानी को अच्छे से 3 से 4 मिनट तक के लिए अच्छे से उबलने देंगे और बीच बीच में चलाते रहेंगे। तो अब यहाँ पर उबलते हुए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम चेक करेंगे, क्योंकि हमें बालूशाही के लिए चाशनी बनानी थी। तो मैंने यहाँ पर चमची में चाशनी ली है और इस तरह से हम गिराएंगे ना तो इस चाशनी की बूंदी रुक रुक के गिरनी चाहिए। तो एक तरीका तो ये है और दूसरा तरीका मैं भी आपको अभी बताती हूँ। तो इस तरह से चाशनी लगाएंगे अंगुली के और अंगूठे और अंगुली को इस तरह से दबाएंगे ना तो एक तार बनना चाहिए। तो आपको दिखाई दे रहा होगा। तो मैंने आपको 2 तरीके बताती हैं, तो दोनों तरीकों से भी आप इस चाशनी का पता लगा सकते हैं। तो ऐसी ही हमें चाशनी चाहिए। अगर ज़्यादा पतली रख लेंगे ना तो होगा क्या, जब हम बालूशाही अंदर डालेंगे ना तो वो बहुत ही ज़्यादा गली गली से हो जाएंगे, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे। और ज़्यादा पका लेंगे ना तो होगा क्या कि जब हम बालूशाही अंदर डालेंगे चाशनी के तो चाशनी एक बार तो चिपकेगी और बाद में हटने लग जाएगी चीनी। तो हमें एक तार की चाशनी चाहिए। तो चाशनी हमारी तैयार है। अब मैंने गैस ऑफ कर दिया है और अब डाल देंगे आधा चम्मच नींबू का जूस। जब हम चाशनी रखेंगे ना तो ये जमेगी नहीं, इसलिए मैंने नींबू का जूस डाला है। और अब हम अच्छे से इस नींबू के जूस को मिक्स कर देंगे। तो चाशनी को मैंने एक बर्तन के अंदर निकाल दी है। तो पैन के अंदर अच्छे से बालूशाही है ना हमारी वो डूबती नहीं, इसलिए मैंने इस बर्तन के अंदर डाल दिया है। तो इस बर्तन के अंदर अच्छे से हमारी बालूशाही इस चाशनी के अंदर डूब जाएंगी। अब इस डो को रखे हुए आधा घंटा हो चुका है। तो मैंने इस परात के अंदर इस डो को रखा है। जिसके अंदर ये डो था ना उस बर्तन के अंदर मैंने चाशनी डाल दी है। तो आप देख सकते हैं ये डो हमारा किस तरह से हो गया है। तो अब हम इस डो को मसलेंगे नहीं, बिल्कुल भी नहीं मसलेंगे। ये डो हमारा तैयार है। अब हम इसमें से पोर्शन तोड़ करके इस तरह से गोला बनाएंगे और नींबू से थोड़ा सा बड़ा बनाना है। आप बड़ा या छोटा अपने हिसाब से बालूशाही बना सकते हैं, जैसे भी आपकी पसंद हो। तो मैंने इसको इस तरह से घुमाया, हाथ से ऐसे घुमाएंगे ना तो अच्छी सी डिज़ाइन बनेगी हमारी बालूशाही के अंदर, अच्छी सी लेस बनेंगी। इस तरह से एक साइड घुमाना है। तो टिक्की बनाते हैं ना उसी तरह से बनाना है। तो मैंने एक गोला बना लिया है और अब हम इस तरह से इसको चपटा कर देंगे। और चपटा करने के बाद में मैंने यहाँ पर एक बेलन लिया है और इससे हम इसके बीच में छेद करेंगे। दोनों साइड अच्छे से कर देंगे, क्योंकि अंगुली से अच्छे से छेद नहीं हो पाता है। तो एक मैंने बना लिया है और इसी तरह से सभी गोले बना करके तैयार कर लेंगे। और अब हम चलते हैं इनको फ्राई करने के लिए। तो गैस के ऊपर मैंने एक पैन के अंदर तेल डाल दिया है और तेल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम एक गोला डाल देंगे और इसके ऊपर अच्छे से बबल्स बनने चाहिए। तो ऐसा ही हमें तेल चाहिए। अब जितने भी आएंगे ना उतने हम इस तेल के अंदर डाल देंगे और फ्लेम अभी बिल्कुल लो कर देंगे, क्योंकि तेल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। तो 7-8 गोले मैंने डाल दिए हैं। अब हम इनको 1 मिनट तक के लिए हल्के से नीचे से सिकने देंगे। थोड़े से फूल जाएंगे ना उसके बाद में हम इनको हिला देंगे। अब यहाँ पर इनको सिकते हुए 1 मिनट हो चुका है और ये हल्के से फूल भी चुके हैं। हमारे जो गोले डाले थे ना हमने, ये फूल चुके हैं। और अब हम सभी को इस तरह से घुमा देंगे। अब इनको यहाँ पर सिकते हुए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं और ये नीचे से सिक गए हैं। और अब हम सभी को पलट देंगे। तो इसी तरह से अच्छे से इनका गोल्डन ब्राउन कलर आने तक अच्छे से सेक लेना है। और आपको लगे कि तेल थोड़ा सा ठंडा हो चुका है तो फ्लेम बीच में लो टू मीडियम भी कर सकते हैं। और ज़्यादा गर्म हो जाए तो आप फ्लेम को लो कर सकते हैं। तो इनको अच्छे से सेकना, जितना हो सके ना उतना ही इनको अच्छे से सेकना है। जितने ही हमारी बालूशाही अच्छे से सेकेंगे ना अंदर तक, तभी ये खस्ता बनेंगे। अगर कम सेकेंगे ना तो ये अंदर से कच्ची रह जाएंगी और फिर स्वादिष्ट नहीं लगेंगी बालूशाही खाने में। अब इनको यहाँ पर मुझे सेकते हुए 6 से 7 मिनट हो चुके हैं और इनका बहुत ही प्यारा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है और ये अच्छे से सिक चुके हैं। तो पहला बैच हमारा सिक करके तैयार है और इसी तरह से हम दूसरा बैच भी तैयार कर लेंगे। अब हम चलते हैं हमारी चाशनी की तरफ। तो चाशनी को मैंने ढक करके रखा है
ताकि हमारी चाशनी ठंडी ना हो। अगर ठंडी हो जाए तो आप इसे गर्म कर सकते हैं। अब हम हमारे गोले इस चाशनी के अंदर डाल देंगे जो हमने बालूशाही बनाई है। लेकिन बालूशाही तो चाशनी में डालने के बाद में बनती है ना, तो अभी ये गोले ही हैं। और ये चाशनी जब भर जाएगी ना, तब हमारी स्वादिष्ट बालूशाही बनके तैयार हो जाएंगी। मेन तो इनके अंदर चाशनी ही होती है। अब सभी गोलों को इस तरह से इस चाशनी के अंदर डुबोते जाएंगे, इनके ऊपर चाशनी डाल देंगे और 1 घंटे तक के लिए रख देंगे गरम गरम चाशनी के अंदर, ताकि इनके अंदर चाशनी चली जाए। अब रखे हुए इनको 1 घंटा हो चुका है और ये बालूशाही हमारी एकदम से रस भरी और अंदर से खस्ता बनी है। और पहले डाली थी ना, वो बालूशाही मैंने निकाल ली है और इस चाशनी को मैंने गरम कर लिया है और गरम करने के बाद में मैंने दूसरा वाला बैच डाला है। अब हम इन्हें भी 1 घंटे तक के लिए रख देंगे ना, तो ये भी अच्छे से रस भरी हो जाएंगे और चाशनी इनके अंदर तक भी चली जाएगी। क्योंकि हम जब अलग अलग बैच डालते हैं ना, तो चाशनी हमें कम यूज होती है हमारी। क्योंकि मैंने पूर्ण कटोरी ली थी और मैंने अलग अलग बैच को चाशनी के अंदर डाला है, इसलिए कम चाशनी में काम चल गया हमारा। अगर एक साथ गोले डालते ना, तो पूरी 1 कटोरी चीनी की लेनी पड़ती और मैंने पूर्ण कटोरी चीनी की ली थी। अगर आपको और भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर पूछ सकते हैं। तो आप इस तरह से बालूशाही बना के देखिएगा, आपकी एकदम से परफेक्ट और रस भरी खस्ता बनेगी। अब हम लास्ट बनाएंगे नारियल की बर्फ़ी और ये बहुत ही आसानी से बन के तैयार होगी। तो चलिए नारियल की बर्फ़ी बनाना शुरू करते हैं। अब गैस के ऊपर मैंने एक पैन रख दिया है और 2 गिलास दूध डाल देंगे और वज़न में नापें तो ये 400 ml दूध है। दूध आप कैसा भी ले सकते हैं, गाय का या भैंस का, जैसा भी आपके पास हो। अब मैंने गैस ऑन कर दिया है और आधा कटोरी चीनी डाल देंगे। चीनी आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं, जैसा भी आपको मीठा पसंद है। अब फ्लेम लो टू मीडियम रखेंगे और बीच बीच में चलाते रहेंगे और दूध को अच्छे से उबलने देंगे। अब यहाँ पर दूध हमारा 2 गिलास से 1.5 गिलास हो चुका है और ये थोड़ा सा गाढ़ा भी हो गया है, तो और नहीं पकाएंगे। अब डालेंगे यहाँ पर 2 कप नारियल पाउडर और ये वज़न में नापें तो 300 ग्राम के अंदाजे से मैंने नारियल पाउडर डाला है। तो 2 कप नारियल पाउडर डाल दिया है और अब फ्लेम लो रखेंगे और लगातार चलाते हुए इसे अच्छे से मिक्स करते हुए इसे गाढ़ा होने तक पकने देंगे। ज़्यादा समय नहीं लगेगा, ये दूध के अंदर पकता भी जाएगा और ये गाढ़ा भी होता जाएगा। अभी ये यहाँ पर थोड़ा थोड़ा गाढ़ा होने लग गया है, तो थोड़ी देर और पकाएंगे और इसे गाढ़ा करेंगे और बीच में बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, नहीं तो हमारी जो नारियल का ये मिठाई का डो है ना, नीचे से जल सकता है। अब डाल देंगे 1 चम्मच घी। घी डालने से मिठाई बहुत ही अच्छे से शाइन देगी। अब अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब यहाँ पर पकाते हुए कम से कम 7 से 8 मिनट हो चुके हैं, तो आप देख सकते हैं डो हमारा एकदम से अच्छे से गाढ़ा हो चुका है। और अब हम चेक करेंगे। तो मैंने प्लेट ली है और प्लेट के ऊपर थोड़ा सा पोर्शन डाला है, तो हल्का सा ठंडा होने के बाद में इस तरह से गोली बना करके देखेंगे, तो हल्की सी सॉफ्ट सी गोली बन रही है, तो मिठाई का डो हमारा तैयार है। तो इस डो से एकदम से सॉफ्ट मिठाई बनके तैयार होगी। और अगर आपको टाइट ज़्यादा पसंद है तो आप इसे 1 से 2 मिनट तक के लिए और पका लीजिए और ये थोड़ी सी टाइट बन जाएगी। तो अब गैस ऑफ कर देंगे और मिठाई का डो हमारा तैयार है। अब मैंने यहाँ पर एक ट्रे ले ली है और इसके अंदर बटर पेपर बिछा देंगे। बटर पेपर बिछाने से मिठाई है ना, वो आसानी से उतर जाती है। अगर आपके पास नहीं है बटर पेपर तो आप हटा सकते हैं। कोई भी प्लेट पर आप घी लगा करके डाल देंगे ना, तो ये मिठाई अच्छे से सेट हो जाएगी। तो मेरे पास रखा था, मैंने नीचे बिछा दिया है और इसके ऊपर अच्छे से घी से ग्रीस कर देंगे। तो चारों तरफ घी मैंने लगा दिया है अच्छे से। अब मिठाई का डो इस ट्रे के अंदर डाल देंगे और अच्छे से सेट कर देंगे। तो मिठाई को मैंने अच्छे से सेट कर दिया है। अब इसके ऊपर मैं चांदी का वर्क लगा रही हूँ ताकि मिठाई का सुंदर लुक आए। आप सिंपल रख सकते हैं या फिर कोई भी ड्राई फ्रूट्स भी आप डाल सकते हैं। तो चांदी का वर्क मैंने लगा दिया है। अब इसे अच्छे से
सेट होने के लिए रख देंगे। तो अब इस मिठाई को कट कर लेंगे। तो मैंने शाम को बनाई थी और फिर बाद में टाइम नहीं मिला तो मैं सुबह कट कर रही हूँ। तो आपकी जब भी सेट हो जाए आप इसे कट कर सकते हैं। तो मैंने चाकू की सहायता से चारों तरफ से इसको हटा दिया है, अलग कर दिया है और अब कट कर लेंगे। आप अपने पसंद के अनुसार कोई भी शेप इसी मिठाई का दे सकते हैं। तो मिठाई को मैंने कट कर लिया है और ये बहुत ही अच्छे से सेट हुई है। तो आप इसे ज़रूर से ट्राई करके देखिएगा, आपको बहुत ही पसंद आएगी ये मिठाई। तो इस मिठाई को बनाने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ शायद 12 से 13 मिनट ही लगेंगे। तो 4 तरह की मिठाइयाँ हमारी बनकर के रेडी हो गई हैं। तो आप इसे ज़रूर से ट्राई करके देखिएगा, आपको बहुत ही पसंद आने वाली रेसिपीज़ हैं और दिवाली आ रही है तो आप इसे ज़रूर से बनाइएगा। अगर आपको ये रेसिपीज़ पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।